नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल का विकास देखते हैं। इससे पहले हम लोग ये सारे वीडियो देख चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, ये पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास हम लोग टॉपिक देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी ज्ञात ग्रहों में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, अतः पृथ्वी को सभी ग्रहों में अद्वितीय माना जाता है। यहाँ पाए जाने वाले स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल में कि आपसी संयोग से ही जीवन संभव हो पाया है। पृथ्वी के तीनों महत्वपूर्ण पर्यावरणीय घटक, जिन्हें सम्मिलित रूप से जैव मंडल कहा जाता है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शैलों से निर्मित पृथ्वी के भूभाग को स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जल वाले भाग को जलमंडल कहते हैं, जबकि पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ये उपरोक्त तीनों मंडलों के संयोग से निर्मित मंडल को जैव मंडल कहते हैं, जिस पर पृथ्वी के सभी जीवों का जीवन निर्भर है। देखिए कैसे है ये स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, और तीनों के ये बीच वाला इसको क्या कहेंगे? जैव मंडल, क्योंकि तीनों से ही मिलके जैव मंडल का निर्माण हो रहा है। अब देखिए स्थल मंडल का विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति के विकास क्रम में जब गुरुत्व बल के कारण पदार्थ एक स्थान पर एकत्रित हो रहा हो तो आपसी टकराहट एवं घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न हुई। देखिए, ऊष्मा के प्रभाव से पदार्थ पिघलने लगे एवं प्रक्रिया पृथ्वी की उत्पत्ति एवं उसके कुछ समय बाद तक जारी रही। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई एवं हल्के एवं भारी पदार्थ घनत्व में अंतर के कारण अलग होने लगे। विभेदन की प्रक्रिया में भारी पदार्थ जैसे लोहा, निकेल आदि केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ सिलिका, एल्यूमिनियम पृथ्वी की सतह पर रह गई। कालांतर में इन पदार्थों का शीतलन हुआ, जिससे वे ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए एवं पृथ्वी की भूपर्पटी के रूप में विकसित हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बाय लाइन इसको अच्छे से, क्योंकि स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संघात के कारण पुनः पृथ्वी का तापमान बढ़ा एवं ऊष्मा उत्पन्न हुई। विभेदन प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गया, जिससे भूपर्पटी, मेंटल व क्रूड का निर्माण हुआ। मुख्यतः पृथ्वी की ऊपरी परत को स्थल मंडल की संज्ञा दी जाती है। क्रस्ट, भूपर्पटी व ऊपरी मेंटल को से मिलकर निक्षेपण द्वारा निर्मित मैदान होती है। इस पर विशाल भूखंड वाले महाद्वीपों तथा विशाल जलाशय वाले महासागरों का विस्तार पाया जाता है। स्थल मंडल पृथ्वी की सबसे कठोर भाग होता है। इसे दो भागों में, महासागरीय स्थल मंडल और महाद्वीपीय स्थल मंडल में वर्गीकृत किया जाता है। अब देखिए, महासागरीय स्थल मंडल और महासागरीय क्रस्ट से निर्मित है, जो महाद्वीपीय क्रस्ट से अधिक घनत्व का है, जबकि महाद्वीपीय स्थल मंडल महाद्वीपीय क्रस्ट से निर्मित होने के साथ साथ महासागरीय क्रस्ट से अधिक मोटा है, लेकिन इसका घनत्व महासागरीय क्रस्ट की अपेक्षा कम है। स्थल रूपों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक एवं बाह्य बलों के पारस्परिक प्रभाव के कारण होता है। धरातल पर पाए जाने वाले 3 प्रकार के स्थल स्वरूप हैं: पर्वत, पठार और मैदान। अब देखिए, इसके बाद से पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक का पदार्थ घनत्व, ये नोट में दिया है, बढ़ता जाता है। देखिए, ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक का ये जब पदार्थ का घनत्व बढ़ता जाता है। अब देखिए पर्वत, अब हम लोग देखेंगे माउंटेन्स। ऐसे भूखंड जो निकट स्थलाकृतियों से काफ़ी ऊंचे, कम से कम 500 मीटर होते हैं तथा जिनका आधार चौड़ा व शीर्ष नुकीला होता है, साथ ही जो लंबी श्रृंखलाओं व पहाड़ी समूहों के रूप में अवस्थित होते हैं, उन्हें पर्वत की संज्ञा दी जाती है, जैसे हिमालय, एंडीज, रॉकी आदि। अब देखिए, धरातल के सभी उठे भाग पर्वत नहीं कहलाते। किसी भी स्थल स्वरूप को पहचानने के लिए ऊंचाई और ढाल दोनों को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण स्वरूप तिब्बत के ऊपर उठी हुई भूमि पर्वत नहीं कहलाती, यद्यपि इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर है। स्थलीय उच्चावच लक्षणों में पर्वत ही एक ऐसा स्थल है जिसके उच्चतम और निम्नतम भाग के बीच सर्वाधिक अंतर होता है। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वत 4 प्रकार के होते हैं, जिनका वर्गीकरण निम्नलिखित है। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। देखिए, पहले तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वत के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने होते हैं? 4। अब देखिए कौन कौन से। पहला देखिए वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन। अभी देखिए, अभिसरण प्लेट सीमांत पर प्लेटों की टक्कर के फलस्वरूप अधिक संपीड़न बल से वलन की प्रक्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृति को वलित पर्वत या मुर्दार पर्वत की संज्ञा दी जाती है। हिमालय, रॉकीज, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है ये जो है वलित पर्वत के। देखिए, हिमालय भारत के निकट है, रॉकीज जो है आपका उत्तरी अमेरिका में है और एंडीज दक्षिण अमेरिका में है। ये वलित पर्वत के उदाहरण है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ इन्हीं नवीन मुर्दार पर्वतों में पाई जाती है। विश्व की सबसे एवरेस्ट जो है हिमालय पर्वत चोटी में ही पाई जाती है, पर्वत श्रृंखला में, और ये क्या है? वलित पर्वत है। अब देखिए ब्लॉक पर्वत, ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं। अब ये 2 भ्रंश घाटियों के मध्यवर्ती शीर्ष स्थलमंड को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ये अथावत स्थलमंड के दोनों किनारों पर तनाव मूलक बल के कारण अवतल की प्रक्रिया से भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है।
पाकिस्तान की सॉल्ट रेंज व भारत की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आदि ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा पर्वत विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। सियरा नेवादा कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है, कैलिफोर्निया का। अब देखिए ज्वालामुखी पर्वत। ये ज्वालामुखी उद्गार से निकले पदार्थों के जमाव से निर्मित शंकु या पर्वतनुमा स्थलाकृति को ज्वालामुखी पर्वत की संज्ञा दी जाती है। अमेरिका का माउंट रेनियर, जापान का माउंट फ्यूजियामा, तंजानिया का माउंट किलिमंजारो आदि इसके उदाहरण है ज्वालामुखी पर्वत के। कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये बताइए इनमें से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, तो ऑप्शन में ये तीनों रहेगा, एक चौथा ऑप्शन दूसरा रहेगा और आपको देखना पड़ेगा। अवशिष्ट पर्वत देखिए, ये देखिए ऐसे पर्वत जिनका अपर्दन की क्रियाओं द्वारा अधिकांश भाग अपर्दित हो चुका हो, वर्तमान में सिर्फ अवशेष रूप में अवस्थित हो, उन्हें अवशिष्ट पर्वत की संज्ञा दी जाती है। भारत में अरावली, सतपुड़ा, विंध्य, अमेरिका की अप्लेशियन पर्वत श्रेणी आदि अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते पठार। पठार किसे कहते हैं? ये पृथ्वी पर द्वितीय क्रम के उच्चावच हैं। आसपास की भूसतह से ऊंचे, सामान्यतः सागर तल से 300 मीटर से 1000 मीटर उठे भाग, जिनके शिखर सपाट, मेजनुमा व आधार अत्यधिक चौड़े तथा ढाल मंद होते हैं, उन्हें पठार की संज्ञा दी जाती है। जैसे दक्कन का पठार, तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार आदि इसके उदाहरण हैं। भौगोलिक स्थितियों संरचना के आधार पर पठारों का वर्गीकरण। भौगोलिक स्थितियों संरचना के आधार पर पठारों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ये देखिए अंतरा पर्वतीय पठार। चारों ओर से ऊंची पर्वत श्रेणियों से घिरे पठारों को अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं, जैसे तिब्बत का पठार, बोलिविया का पठार। गिरिपदीय पठार, ये देखिए पर्वत की तलहटी में स्थित पठार जिनके दूसरे ओर समुद्र या मैदान हो, गिरिपदीय पठार कहलाते हैं, जैसे पेंटागोनिया का पठार, ये जो दक्षिण अमेरिका में है, और पिडमांट पठार उत्तर अमेरिका में है। अब देखिए महाद्वीपीय पठार, इसका क्या विशेषता है? धरातल के विस्तृत भूभाग के ऊपर उठने से बने पठार महाद्वीपीय पठार कहलाते हैं। इन पठारों को सील्ड भी कहते हैं, जैसे भारत का प्रायद्वीपीय पठार, कनाडियन सील्ड। विश्व के प्रमुख पठार व उनकी अवस्थिति, ये देखिए पठार हैं और इनकी अवस्थिति ये कहाँ पे स्थित हैं। तिब्बत का पठार ये मध्य एशिया में है। मंगोलिया का पठार उत्तरी मध्य चीन तथा मंगोलिया में है। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग में है। ग्रेट बेसिन पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तुर्की अनातोलिया का पठार तुर्की में है। यूनान का पठार म्यांमार, चीन, वियतनाम, लाओस इन देशों में फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का पठार ऑस्ट्रेलिया में। कोलंबिया का पठार यूएसए में। कोलोराडो पठार भी यूएसए में है। ग्रीनलैंड पठार ग्रीनलैंड में है। देखिए यूकान या अलास्का का पठार ये अलास्का यूएसए में है। अबिसिनिया इथियोपिया का पठार ये पूर्वी अफ्रीका राज्यों इथियोपिया और सोमालिया में विस्तृत है। मेसिटा का पठार ये स्पेन का आइबेरियन प्रायद्वीप में है। अब देखिए हम ये मैदान देखते हैं। यह सामान्यतः समतल भूभाग होता है। इनकी ऊंचाई समुद्र से लगभग 150 मीटर होता है। अधिकतर मैदानों के निर्माण नदियों द्वारा अपर्दित पदार्थों जैसे कंकड़, पत्थर, बालू आदि के जमाव द्वारा होता है। अब देखिए जैसे हांगऊ का मैदान, गंगा का मैदान और सिंधु का मैदान। बनावट के आधार पर मैदानों का वर्गीकरण। बनावट के आधार पर मैदानों को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। संरचनात्मक मैदान, अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान और निक्षेपणात्मक मैदान। अब देखिए संरचनात्मक मैदान क्या है? महाद्वीपीय निमग्न तट के उत्थान अथवा भूमि के नीचे धंसने के कारण बने मैदान को संरचनात्मक मैदान कहते हैं। अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान, पर्वत और पठारों के लंबे समय तक अपर्दन से बने मैदान अपर्दन जनित मैदान कहलाते हैं। और निक्षेपणात्मक मैदान क्या होता है? ये अपर्दन के कार्य को नदी, पवन, हिमानी आदि के द्वारा प्रवाहित कर लाए गए पदार्थों के निक्षेपण से निर्मित मैदान को निक्षेपणात्मक मैदान कहते हैं, जैसे गंगा का मैदान, जलोढ़ से निक्षेपण द्वारा निर्मित मैदान, लोएस मैदान, पवन द्वारा निर्मित आदि। अब देखिए संप्राय भूमि, ये क्या होता है? नदियों के द्वारा पर्वतों के अपर्दन के फलस्वरूप समतल भूमि के रूप में निक्षेपण द्वारा निर्मित मैदान को संप्राय भूमि या पेनिप्लेन कहते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। ये पर्वतों के अपर्दन के फलस्वरूप जो है इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली कठोर शैली को मोनेडनाक कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे हम लोग मरुस्थल देखेंगे और भी इसका ये टॉपिक लंबा है तो देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें कि और लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कंटेंट अच्छे हैं और आप लोग इसको ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।